अब जब वो घर पे आई तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये इतना सब कुछ, अच्छा ये म्यूज़िक सिस्टम इतना लेटेस्ट, क्योंकि मेरे उन जो थे उनको म्यूज़िक का बड़ा शौक था, है ना, तो वो अच्छा म्यूज़िक सिस्टम रखना, अच्छा ये करना, तो बहुत क्लासी चीज़ें करते थे वो। तो उसी तरीके से उन्होंने देखा कि इतनी चमक सब कुछ, अच्छा ये यहाँ पैसा लौटा रहा है मेरा भाई, मैंने भी इसका आगरा ने आना भुला दिया, तो मेरा नाम भी ये नहीं, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि उनका पेटीकोट सूख रहा था, उसमें से नाड़ा निकाल के लेके चलेगी। अब उनके लड़के ने देख लिया ये चीज़, उन्होंने अपनी मदर को बताया कि ये ना ऐसे ऐसे करके गई है, तो उन्होंने बोला कि चल तू ध्यान मत दे, टेंशन मत ले, इतना करने दे जो कर रही है, ठीक है, क्योंकि अब वो सबके साथ में आएंगे तो फिर इतना अवॉइड भी नहीं करते, बनता रिश्ता ऐसा है ना। अब हुआ क्या, उनके जो पति थे, आगरा आना फिर से बंद उनका, अब वो आगरा नहीं आ रहे, बात बीच बीच में कर रहे हैं। और पहले के टाइम पे क्या होते थे कि फ़ोन्स नहीं होते थे, डॉट फ़ोन्स होते थे। डॉट फ़ोन में भी ये होता था कि आपके एरिया में जो अच्छा बंदा है तो वो अपने पास रखता था, उसको फ़ोन किया कि हाँ भाई हमें इनसे बात करनी है, तो उनके यहाँ से एक बंदा जाएगा, वो बुला के लेके आएगा, और फिर वो कनेक्ट करके 10 मिनट बाद फिर से कॉल करते थे, इंतजार करते। तो ऐसे ही होता था, तो फ़ोन पे ही उनकी कन्वर्सेशन होने कितने लगी। टाइम पहले की बात है? ये हो गया इस चीज़ को आप मान लीजिए 20 साल पहले की, 20-30 साल पहले की मैं कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं है ना। तो ये चीज़ें उनके साथ हुई। अब होता क्या है कि उनकी कन्वर्सेशन बहुत कम हो जाती है, ना बच्चों से इतना ज़्यादा बात करना, धीरे धीरे आना कम कर देना, फ़ी के लिए सपोर्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मतलब फिर से वही सिचुएशन वहीं पे आ जाती है जहाँ पे वो पहले थी, मतलब अपनी सिस्टर की सुनना, ठीक है, ना आना, वो कहते हैं बच्चे याद कर रहे हैं आ जाओ, तो वो नहीं आ रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी नहीं आ पाऊँगा, या ऐसी वो सेम सिचुएशन, यही चीज़ें उनकी चलने लगी। अब उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरा, कि उनको लगा कि अभी भी, फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब ज़्यादा उन्होंने दोबारा से गई कि भाई अभी ये आ नहीं रहे हैं, तो कुछ आप ऐसा करो कि मतलब ये आ जाएँ, क्या बात है, कुछ ऐसी दोबारा तो नहीं हरकत कर दी है। तो उन्होंने बोला कि देखा, उन्होंने बताया कि हाँ इन्होंने किया, उन्होंने फिर दोबारा से उपाय करवाया, उसका समाधान कराया क्रिया का, तो दोबारा से उन्होंने काट किया, तो फिर से वो आना हुआ। इस बार आना हुआ ना, तो कपड़े लेके आए अपनी बेटी के लिए, कपड़े लेके आए, बेटे के लिए भी लेके आए। बेटी के जो कपड़े में ना उन्होंने जो लेके आए वो चले गए, ठीक है, संडे को अपना, उसके बाद बेटी ने कपड़े पहने मंडे वाले दिन ट्राई करने के लिए। अब जब पहनते ही उसके पेट में दर्द चालू, अब बहुत ज़्यादा, अब पेट में दर्द इतना चालू कि एकदम चिल्ला चिल्ला के कि भाई मेरा पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते थे ना, पहले ऐसे ही होता था, है ना। तो आके तो पंडित जी थे, उन्होंने क्या करा कि गायत्री मंत्र का जाप करके गंगा जल लेके उस पर छींटे मारी लड़की पे, है ना। वो एकदम से चिल्लाई, करा दिया अपनों ने मारने के लिए, और इतना बोल के फेंट, मतलब जो भी चीज़ थी वो बोल करके वो चली गई, है ना। फिर उन्होंने बोला कि किसी को दिखाओ, तब उन्होंने फिर दोबारा से दिखाया, तो उन्होंने बताया कि उनको बोला उन अंकल ने कि लाली इस जो ये कपड़े आए हैं ना जाके, तो मतलब उनकी लैंग्वेज ऐसी थी ना कि जाके कपड़े आए हैं, बाह में कछुआ ऐसा लगा के भेज दो, है ना, कि वो उस पर पूरा असर कर गया है मारने के लिए। मारण क्रिया करा दी। तो वो कुछ लगा के भेजा, अब वो खुद तो आई नहीं, तो इस तरीके से वो ये करके चली गई। अब फिर उनको इलाज कराया, फिर उन्होंने अपने पति को बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये तुम्हारी सिस्टर ये ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो कहते हैं कि नहीं तू फालतू की बेकार की बातें कर रही है, ये तुम्हारा यही रहता है ना, यही सब रहता है, तू क्या छोड़, तू फालतू की बकवास की बातों पर ध्यान देती है, ये कुछ नहीं होता, चल, मतलब इस तरीके से लथाड़ करके उन्होंने डिनाई कर दिया। अब भी बात नहीं भरी, मियादी चीज़ें भी सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने बोल दिया कि देखो मैं अब आऊँगी नहीं ना, मतलब मेरा अब वो नहीं आनी चाहिए घर पे किसी भी तरीके से, वो आ गई तो मैं घर से गेट नहीं खोलूँगी, तुम्हें जो करना है तुम्हारा तो आओ, नहीं आना तो। बीवी ने कह दिया अपने पति को कि मैं गेट भी नहीं खोलूँगी अगर तुम्हारी बहन आ गई तो, है ना, अब मेरे को कोई मतलब नहीं है, साफ वो आनी नहीं चाहिए, है ना। अब हुआ क्या, उसके बाद फ़ोन आते वहाँ से कि तुम्हारे पति सीरियस है, मुंह देखना है तो देख जाओ, ठीक है। तो अब भाई किसी को आएंगे तो उन्होंने भी अवॉइड कर दिया कि ये ऐसे ही करेंगे, फिर से परेशान करेंगे, मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, है ना। तो फिर उनकी माता जी थी, उन्होंने कहा कि बेटा चली जा, चल ऐसा टाइम है, क्या पता हो ऐसा, तो फिर क्या से करेगी। तो उनकी बात सुन के उन्होंने कहा चलो भाई चली जाती हूँ, कि बैक टू बैक फ़ोन आ रहे थे कि भाई सीरियस है, तबीयत देख ले, ख़राब है, मुंह देखना है तो देख जाओ ना। तो आदमी सोचता ही है ना इस तरफ, तो वो फटाफट से वो चले गए दिल्ली, बैक टू दिल्ली गए। अब वो दिल्ली जाती हैं, वो देखते हैं वो अपना रेडी हो गए ऑफिस जा रहे हैं, मतलब वो ठीक अच्छा व्यक्ति, झूठ बोल के उन्होंने बुला लिया। बुलाने के बाद क्या होता है कि
वहाँ से बुलाने के बाद अब उन्होंने बोला कि तुम्हारी बहन ने तो फ़ोन करके मेरे को बुलाया, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो ठीक हूँ, वो तो बोल रही थी कि तुम तबीयत ख़राब है ना। तो वो वहाँ से रुकती हैं, फिर वो अगले दिन ही वापस आ जाती हैं। वापस आती हैं, उस लड़के की तबीयत ख़राब, लड़के की तबीयत ख़राब कि लड़के की अपनी नौकरी अपने लड़के के दम पे बोलती है, चल गवर्नमेंट नौकरी तो जाएगी नहीं भाई, ये ऐसा तो है नहीं कि ना मतलब निकाल देंगे या कुछ भी कैसे कर देंगे, है ना। तो लड़के के दम पे बोलती है, जब लड़का ही नहीं रहेगा तो ये किस चीज़ पे गुरूर करेगी अपना, तो लड़के को निपटाओ। तो लड़के पे उन्होंने करा, तो लड़का जब आया, आने के बाद उसके साथ में ऐसा हुआ कि मतलब वो फेंट हो गया, उसके इधर बस मुँह से झाग निकलते थे, मतलब फेंट हो गया। अब माँ परेशान भाई, एकदम से मेरे बच्चे पे फिर से मेरी बात आ गई, ये हरकत उन्होंने कर दी, है ना। फिर वो भागी दौड़ी कि इधर इधर देखा, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर को दिखाया कि भाई, सबसे पहले उनको लगा कि कोई मेडिसिन प्रॉब्लम है क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने माइंड के एक्सरे करवाए। डॉक्टर थे गुरनानी, है ना, आगरा में है, वहाँ पे उन्होंने दिखाया। उन्होंने बोला कि सारी रिपोर्ट्स नील, है ना। माइंड के स्पेशलिस्ट थे वो, मतलब करते ना, मतलब मिट्टी विट्टी लगा के, तार वार लगा के, मतलब इस तरीके से करते हैं। तो उन्होंने सब कुछ किया, बिल्कुल रिपोर्ट्स नील, सब कुछ ओके, सारे और टेस्ट कराए, सब नील, सब कुछ सही। बच्चा बस वही करता है, बस पूरे दिन बस सोता रहता है, मुँह से झाग निकालता रहता है। फिर वो अगेन वो नहीं पे गई कि यार अब तो यही होगा। फिर उन्होंने काटा, फिर अंकल ने उनको बोल दिया कि बेटा देख, तेरे को जीना है ना, और अपने बच्चे को सलामत जाती है, तो वो चाहे मरे चाहे जिए, तू जा मत, और ना छोड़ कटवाने की, क्योंकि वो तो करवा के करती रहेगी, तू यहाँ से करवाएगी, नहीं तो फिर मैं तो ऐसा कर दूँ कि मैं उस पर करके तो उसे यहाँ पे ले आऊँ। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं ऐसा मत करो, पति तो मेरा ही पिसेगा, यहाँ से मैं कराऊँ, वहाँ से वो करेगा, तो भिड़ेगा तो पति भी दिक्कत होगी ना, है ना। तो मेरे को कुछ नहीं कहना, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मेरा नसीब यही है, तो मैं अपने बच्चे हैं, मैं अपने अच्छे से पाल लूँगी, ऊपर वाले ने मुझे नौकरी दे दी, मैं अच्छे से पढ़ा लूँगी, सब कुछ। तो भाई इस केस में कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं होती क्या कि वो उनको प्रोटेक्ट कर दिया, वो लगेगा नहीं उन पे कोई भी चीज़? भाई ऐसी कोई बात है ही नहीं, ऐसा कोई तंत्र बना नहीं। अगर ऐसी कोई विद्या होती तो आज की दुनिया में तंत्र खत्म हो चुका होता, कोई किसी पे काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि हम किसी को एक टाइम पीरियड के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ उस घेरे में बैठा है या इस तरीके से। ऐसा कुछ भी विद्या नहीं गया है कि पूरी ज़िंदगी में उस पर कभी तंत्र प्रभाव ही नहीं करेगा। ऐसा कोई ताबीज़, ऐसा कोई धागा? ताबीज़ से भी क्या होता है, ताबीज़ पे से भी तंत्र प्रभाव करेगा, अगर भेजा हुआ है तो आएगा। ताबीज़ से ये होता है कि आपकी बाहर की चीज़ें हैं वो आप पे असर नहीं करेंगी, या तलवार के वार को सुई में बदल दिया जाएगा, उसको थोड़ा सा वार के प्रभाव को कम कर दिया जाएगा, यही सत्य है। ऐसा नहीं है कि नहीं तो इतने विद्वान इतने ऋषि हुए, क्या कोई ख़त्म नहीं कर पाया, कोई तो रोकता। सही बात है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मतलब कि कुछ ऐसा कर दो कि हम पे कभी ज़िंदगी में ऐसा ना हो, वो नहीं हो सकता। वो उसी इंसिडेंट उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही, थोड़े टाइम के लिए बंधन लगा के रोक के किया जाता है। उसके लिए तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पूजा करो, अपनी कुलदेवी को स्ट्रॉन्ग करो, अपने देवों को स्ट्रॉन्ग करो, उनको भेंट पूजा देते रहो, आपकी चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी, है ना। तो इसके बाद उन्होंने ये कर दिया कि भाई अब मेरा कुछ भी मतलब नहीं है, अब मैं जाऊंगी नहीं वहाँ पे। उन्होंने बोला कि ज़िंदा रहना है तो अपने बच्चों को पालना है। जो अंकल थे जिन्होंने उनको दिखाया कि आप कुछ नहीं, यहाँ से जाना नहीं, तभी तुम बच्चे रह सकते हो, तुम्हारे बच्चे, नहीं तो सबसे ये लड़के को खो दोगे तुम, नहीं तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। फिर उसके बाद से वो ना गई ना आए। अब वो जब उनका बीच में मन करता था हस्बैंड का तो वो आ जाते थे, पर उनका हमेशा से कलेश, उनका वो चीज़ें चालू था। बीच में उनको मौका मिलता था तो वो कटवा देती थी, बस ये कहते थे तुम वहाँ पर रहो, अपना ये करते रहो। धीरे धीरे उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए, अपना सब कुछ किया, पर इन सब चक्करों के चक्कर में अपना अच्छे से बच्चों को पढ़ा लिखा के सब अच्छे खड़े कर दिए, अच्छी जगह शादी कर दी लड़की की भी, लड़के का भी, कि अपना मतलब अच्छे से पढ़ लिख के सब कुछ हो गया, उन्होंने किया। और वो लड़का मैं हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे तो आपके साथ हुआ था ये जब आप झाग छोड़ रहे थे और वो सब? वो कब, कितने साल के थे आप? मैं था 7-8 ईयर्स का हूँगा। और फिर तब से आपके साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा? तब से तो फिर कुछ नहीं हुआ। फिर आपको साधना की लाइन में आपकी मदर ने पुश किया आपको? मदर ने तो कभी पुश नहीं किया इस तरफ, बस वो ऑटोमेटिकली ना वो चीज़ें बचपन से देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, है ना, सुन रहे हैं, घर में देख रहे हैं, फिर वो चीज़ें होती भी जा रही हैं, तो एक इंटरेस्ट भी आ जाता है। इंटरेस्ट के साथ साथ आपको होती है, क्योंकि कोई तो प्रोटेक्ट कर रहा था ना, हर जगह से उनको प्रोटेक्ट करके निकाल करके लेके आना। कितनी कितनी क्रियाएं हुई, पर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मरा नहीं, सब जीवित है, तो कोई तो बचा रहा है ना। तो करने मेरे को तो भाई जो कलेश होते हैं ना, मेरे को नहीं समझ में आते। अगर मेरे को लगता है किसी से ये ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल टाटा बाय बाय कर लेता हूँ उससे, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो मेरा, कोई भी रिलेटिव हो, मेरे को कोई भाई ज़रूरी भी है, क्योंकि जिसको दुश्मनी लेनी है वो फिर तो करेगा ही, बंदा करेगा ही। मैंने आपके चैनल पे ही मतलब बताया अपने बारे में, तो इसलिए मैंने बोला कि आपको जो नेक्स्ट स्टोरी मैं बता रहा हूँ उसमें आपको मैं पूरा रिवील कर दूंगा कि ये कैसे चालू। अरे
तो भाई अब आपकी फादर से बात होती है आपकी? हाँ, फादर से तो ऐसा है कि कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बट वो इन सब चीज़ों में स्टिल अभी बिलीव नहीं करते। उनको ये लगता है ये फालतू की चीज़ों में पड़ गया है। आप सिंह साहब, आपके पास सिद्धियां हैं तो आप देख सकते हो कि वो वशीकरण में है कि नहीं अभी भी अपनी। मेरे फादर की सिचुएशन आज के टाइम पे ऐसी है, मैं आपको बताऊं कि उनको 2 हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अब वो उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि अगर उन पे से अगर मैं कुछ भी काटता हूँ आज की डेट में तो उनकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो ईश्वर के द्वारा जो है वो ठीक है, मेरा बात होती है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी वो बुआ ही होंगी, तो उनसे होती है बात? नहीं, मेरा आज तक उनसे कोई कनेक्शन नहीं, ना कोई मिले भी नहीं हो आप? नहीं मिला हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, बट मेरा कोई कनेक्शन नहीं, ना उनसे मेरे को मतलब, अपनी ज़िंदगी मस्त है। बट आपको उनका ऑरा देख के पता चल जाता है? जब इंसान पता हो तो ऐसा हो तो उससे क्या बात करना, क्या मतलब है। अब यहाँ तो मैं किसी और की बात तो ना कर रहा हूँ, अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। कुछ और उन्होंने ट्राई नहीं करा इस बीच में? अब वो क्या करेंगे कि जब वृद्धावस्था में हो जाएंगे तो क्या करेंगे, पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने कमाई ले ली ना। उनका तो ये था कि सारे भाइयों की कमाई, और ऐसा उन्होंने मेरे फादर के साथ नहीं किया, सबके साथ किया, और सबकी वाइफ्स के साथ किया। ये सबसे ज़्यादा अर्न करते थे और ये अलग हो गए। बाकी लोग आज भी उनकी ज़िंदगी सबकी ऐसी परेशान है, सबको समझ में आ गया तो सब अपनी अपनी वाइफ को लेके अलग अलग रह रहे हैं। मेरे फादर हैं वो आज भी रह रहे हो साथ में। बट आपको ये पता चल जाता है वो किन के थ्रू करा रही है, कौन सा तांत्रिक है, कहाँ रहता है? ऐसा कोई भी साधक नहीं है कि जो ऐसे देख के बता दे कि कहाँ से हो रहा है, किस तरह की वो दिशा बता सकता है किस व्यक्ति ने किया, ऐसा नहीं। क्योंकि देव पक्ष से ही पूछेगा या जिससे भी पूछेगा उसके लिए बच्चे दोनों बराबर है। मैं भी बच्चा हूँ, वो भी बच्चा है, उसने भी मेहनत करी होगी तभी प्राप्त किया है, ऐसे फ्री में नहीं आया होगा उसके साथ भी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।